बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला ड्राइव करते हैं। एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑफ द प्लेन कर्व एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाई रो इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर होल रेस्ट पावर 3/2 एफ एक्स स्क्वेयर एफ डबल वाई माइनस 2 एफ वाई एफ एक्स वाई प्लस एफ वाई स्क्वेयर एफ डबल एक्स मॉड। तो ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। हमें जो फंक्शन दिया हुआ है इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। एफ जो है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक एक्स और एक वाई का। इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है। इम्प्लिसिट फॉर्म में अगर फंक्शन हो तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला ये होगा। ये हम आज इस लेक्चर में ड्राइव करने लगे। इसका डिफरेंशियल लेते हैं हम। अगर हम दोनों तरफ डी एफ लिया तो अब जरा गौर से देखिएगा कि डी एफ जब आप लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे, तो एफ दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक एक्स का और एक वाई का। तो डी एफ लेने का मतलब होगा कि आप एफ का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, और चूंकि आपने पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है, साथ आप लगाएंगे डी एक्स। ये फिर ज़रा मैं इसको रिपीट करूं कि आप डिफरेंशियल ले रहे हैं डी, ये देखिए डी एफ, उसका फार्मूला क्या बनना है, पार्शियल डेरिवेटिव वाला चैप्टर जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें आप देखिएगा जाके, उसका फार्मूला क्या बनेगा कि एफ का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साथ इसके लगाया जाएगा डी एक्स। और यहाँ भी बात ख़त्म नहीं होगी, चूंकि एफ जो है वो एक्स का फंक्शन है और वाई का भी फंक्शन है, तो प्लस करके फिर आप हमारे पास क्या आएगा, इसी तरह इसका एफ का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा रिस्पेक्ट टू वाई, और साथ लगाया जाएगा डी वाई। तो मैं क्विकली इसको बता दूं आपको कि जब आपने डी एफ लिया, तो चूंकि एफ दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक एक्स और एक वाई, तो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे एफ का, और साथ लगाएंगे डी एक्स, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इनटू डी वाई। तो ये इसका डिफरेंशियल हो गया। ऑब्वियसली जीरो का डिफरेंशियल तो जीरो ही होगा, तो राइट हैंड साइड पे जीरो एज इट इज आ गया। तो क्या किया हमने, इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, उसका हमने डिफरेंशियल लिया डी, और ये डिफरेंशियल का फार्मूला जो है वो आपके पास है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। एफ एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आ गया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ये डिफरेंशियल आ गया इसका। चलिए, यहाँ से हम अगर डी एक्स से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो डी एक्स और डी एक्स वन हो जाएगा। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हम इस पोजीशन में होंगे कि हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकें। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ था फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में, उसका डिफरेंशियल लिया जो कि एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई आया। डी एक्स से डिवाइड किया, इक्वेशन 2 बन गई। फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 3 लिख दी। एक दफ़ा फिर अगर हम डिफरेंशियल लें इसका, अब ये क्यों कर रहे हैं आप, अभी इसको पता चल जाएगा आपको कि इसलिए हम ये कर रहे हैं कि जो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला ड्राइव करना है, उसमें आपको एफ एक्स एफ वाई एफ डबल एक्स एफ, ये एफ डबल एक्स एफ डबल वाई और एफ एक्स वाई मिल रहे हैं। तो इसको हम, यानी पार्शियल डेरिवेटिव हमें लेने पड़ेंगे इसके, इसलिए डिफरेंशियल में चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हमें इनके डिफरेंशियल लिए। इक्वेशन 2 का दोबारा अगर हम डिफरेंशियल लें तो क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स का डिफरेंशियल प्लस एफ वाई इंटू डी वाई डी एक्स का डिफरेंशियल। ये बात फॉलो कर लिया आपने। मैंने पहले एफ का डिफरेंशियल लिया था और इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 का दोबारा डिफरेंशियल ले रहा हूँ, यानी इक्वेशन नंबर 2 का ये टर्म जो एफ एक्स है, इसका डिफरेंशियल लिया, डी एफ एक्स आ गया, वो भी लेना है कि बनेगा क्या। इसी तरह मैंने ये जो दूसरी टर्म थी एफ वाई डी वाई है, तो ये पूरी टर्म का मैंने बाहर लिखा हुआ है डिफरेंशियल। गौर करें आप कि ये जो डिफरेंशियल है, ये मैंने पूरी टर्म के साथ लिखा हुआ है, डी ऑफ एफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका डिफरेंशियल लेने लगे हैं। ज़रा फार्मूला अप्लाई करते हैं कि किस तरह ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब बात फिर वही है कि एफ एक्स जो है, एफ किसका फंक्शन, एक्स और वाई का।
इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया जाए तो वो जो एफ एक्स बनता है ये भी एक्स और वाई का फंक्शन होगा। तो वही स्टेप हम रिपीट करेंगे। इसका डिफरेंशियल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशियल लेने के लिए हमें इसका इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले हम डेरिवेटिव लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो साथ क्या लगाएंगे? डी एक्स। एफ एक्स ये पहले ही है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा एफ डबल एक्स। ये बन गया एफ डबल एक्स और साथ लग गया डी एक्स। अब एफ एक्स एफ एक्स जो है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। तो डिफरेंशियल में एफ इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स लगा, फिर हम प्लस करेंगे एफ एक्स वाई और डी वाई करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। ये देख लें जरा, यहाँ सिर्फ एफ था, ये सिर्फ एफ था तो आया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। लेकिन यहाँ एफ एक्स है, एफ एक्स तो पहले ही है ना, इसके साथ आएगा एक और एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स, और फिर आएगा एक और वाई और साथ आएगा डी वाई। यानी पहले एफ था तो उसका डिफरेंशियल आया एफ एक्स। ये जरा आप मैं हाईलाइट करता हूँ जरा इसको, पहले सिर्फ एफ था तो उसका डिफरेंशियल आया ये एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। अब एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? एफ डबल एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई डी वाई। तो बस ये आपको क्लियर करना था। राइट हैंड साइड पे ये तो इसका हो गया डिफरेंशियल सिर्फ एफ एक्स का। अब इसका इसका लेना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एफ वाई और डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही लिख लेते हैं और एफ वाई का डिफरेंशियल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मैंने वैसे लिख लिया और एफ वाई का डिफरेंशियल लिया। फिर अब सही बात है एफ वाई में वैसे लिख लूंगा और डिफरेंशियल लूंगा डी वाई बाई डी एक्स। ये समझ आ गई है? एफ एक्स का डिफरेंशियल आया एफ डबल एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई डी वाई, और उसके बाद इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगना है। मैंने पहले डी वाई बाई डी एक्स वैसे रख लिया है और मैं एफ वाई का डिफरेंशियल ले रहा हूँ डी एफ वाई, और उसके बाद मैं एफ वाई वैसे रख लूँगा और डिफरेंशियल लूँगा डी वाई बाई डी एक्स का। राइट हैंड साइड पे जीरो आ जाएगा। अब ये वाली टर्म तो वैसे ही आ गई एफ डबल एक्स डी एक्स, ये भी टर्म वैसे ही आ गई एफ एक्स वाई डी वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशियल जब लेंगे तो फिर वही बात है, एफ वाई भी एक्स और वाई का फंक्शन है तो एफ वाई एक्स आएगा साथ डी एक्स आएगा, फिर प्लस एफ डबल वाई साथ डी वाई जैसे पीछे हम करके आए हैं, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस एफ वाई, और इसको हम चेन रूल लगा देते हैं, डी ओवर डी एक्स कर देते हैं, साथ डी एक्स ऑपरेट करा देते हैं। डी ओवर डी एक्स ये सिर्फ डी है ना, तो उसको डी ओवर डी एक्स साथ डी एक्स ऑपरेट करा देते हैं और इज इक्वल टू जीरो बन जाता है। अगला स्टेप जो है, पहली टर्म वैसे ही आ गई एफ डबल एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई डी वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। और ये याद रखें, ये जो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम कर रहे हैं, इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन की ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी है कि एफ वाई एक्स बराबर है एफ एक्स वाई के, यानी इसमें मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इक्वल होते हैं। तो एफ वाई एक्स की जगह हमने लिख दिया एफ एक्स वाई। एफ वाई एक्स का मतलब है कि पहले आपने एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लिया हुआ था, फिर रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है। इसका मतलब है कि आपने पहले एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हुआ था और उसके बाद रिस्पेक्ट टू वाई लिया। तो इस केस में ये दोनों ही बराबर होते हैं, तो हमने एफ वाई एक्स को एफ एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया, डी एक्स एज इट इज रहा, प्लस एफ डबल वाई डी वाई वो भी एज इट इज रहा। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या बन जाएगा, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र बन जाएगा, और डी एक्स अपनी जगह रहेगा इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब डी एक्स से दोनों तरफ आपने डिवाइड कर दिया, तो डी एक्स को डी एक्स इस टर्म को जब डी एक्स से डिवाइड किया तो वन आ गया, सिर्फ एफ डबल एक्स रह गया। इसको जब किया तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया, ये डी वाई बाई डी एक्स पहले से मौजूद है, इसको जब किया तो ये वन बन गया, इसको जब किया तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया, और इसको जब किया तो डी एक्स जो है वो यहाँ से कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में क्या किया हमने, अब जरा सिंप्लीफिकेशन की है। पहली टर्म एफ डबल एक्स वैसे ही प्लस एफ एक्स वाई वैसे ही प्लस डी वाई इंटू डी वाई डी एक्स, और ये एफ एक्स वाई को डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कराया, फिर एफ डबल वाई और डी वाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया, और प्लस एफ वाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। ये भी आपको पता चल गया होगा। बस ये अगर आपको ये वाला स्टेप समझ आ गया है डिफरेंशियल लेना, फिर कोई इशू नहीं है। मैं इसको फिर रिपीट कर दूं जल्दी से, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, पार्शियल डेरिवेटिव वाला चैप्टर पढ़ते हुए आपने ये पढ़ा हुआ है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। और इसी तरह जब आप डी एफ डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स लेंगे तो वो ये बनेगा एफ डबल एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई डी वाई। इसी तरह जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे डी एफ वाई का,
तो भाई वो ये बनेगा एफ वाई एक्स डी एक्स प्लस एफ डबल वाई डी वाई। तो होपफुली आपको ये क्लियर होगी। बस ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो आगे तो कैलकुलेशन आसान है। ओके, टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज। एफ डबल एक्स टू एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस एफ डबल वाई डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में, उसको हमने 4 में पुट कर दिया। याद करें इक्वेशन नंबर 3 में डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू थी, वो थी माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। वो मैंने अब यहाँ पुट कर दी है। एफ डबल एक्स वैसे ही प्लस 2 एफ एक्स वाई वैसे ही, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख दिया माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। ये भी एफ डबल वाई वैसे ही, और ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख दिया माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। और फिर ये आपके पास एफ वाई डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र आ गया। अच्छा जी, अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। तो ये आ जाएगा एफ डबल एक्स माइनस 2 एफ एक्स वाई एफ एक्स ओवर एफ वाई प्लस एफ डबल वाई, और ये इसके बाद एफ एक्स का स्क्वायर, नेगेटिव साइन तो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एफ वाई स्क्वायर और एफ वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर मैंने ये किया है कि एफ वाई स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। यहाँ आ जाएगा एफ वाई स्क्वायर एफ डबल एक्स, यहाँ एफ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराने से डिनोमिनेटर वाला एक एफ वाई कट जाएगा, एक लग जाएगा ऊपर 2 एफ एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई प्लस ये एफ वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला सारा खत्म हो गया, और इधर के इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो एफ वाई क्यूब बन गया। यहाँ से हम इस पोजीशन में हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सके। सारी चीज़ें उस तरफ ले गए, और उसके बाद हमने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो हमारे पास ये आ गई। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। अब मसला ये है कि हमने ये क्यों किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्यों निकाली थी और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाली थी। उसके लिए आपको, उसके जवाब के लिए आपको देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला हमारे पास ये है, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल रेज़ पर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मॉड। तो हमने चूंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मालूम कर ली है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम कर ली है, तो वो इसमें पुट कर देते हैं। जब आप ये वैल्यूज इनमें पुट करते हैं और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो देखें क्या आता है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पता क्या है, माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई, वो पुट कर दी, होल ऊपर स्क्वायर आ गया और होल रेज़ पर 3/2 आ गई। सिमिलरली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट कर दी। अब स्टेप बाय स्टेप आप ओपन करते जाएं तो ऊपर नेगेटिव साइन ऑब्जॉर्ब हो जाएगा इस स्क्वायर की वजह से, और ये रह जाएगा एफ एक्स स्क्वायर ओवर एफ वाई स्क्वायर। फिर आप ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लेते हैं, वो बन जाएगा एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर ओवर एफ वाई स्क्वायर। और इसको सेपरेट करें अगर आप, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एफ वाई स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो इससे ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा एफ वाई क्यूब। बाकी सारी वैसी की वैसी टर्म है, और एफ वाई क्यूब रह जाएगा, तो ये क्यूब इसके साथ अब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला आ गया, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एफ एक्स स्क्वायर एफ डबल वाई माइनस 2 एफ एक्स वाई प्लस एफ वाई स्क्वायर एफ डबल एक्स मॉड। मॉड हम इसलिए लगाते हैं कि नेगेटिव साइन नहीं आ सकता, रेडियस की बात हो रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो मैं इसको क्विकली अब रिवाइज कर देता हूँ। आप वैसे दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं। तो रिवाइज करने में ये होगा कि ये हमने इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन में दिया हुआ था, उसका डिफरेंशियल लिया है, वहाँ से डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के रख ली है, फिर इक्वेशन नंबर 2 का दोबारा डिफरेंशियल लिया है, और वहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, उसको सिंप्लीफाई करके इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूले में पुट किया, इनको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला आ गया। नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे उसमें हम इस फार्मूले की मदद से रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना सीखेंगे। होपफुली आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। तो अगर कोई आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो वीडियो बार बार देखें, लेकिन अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।